आमिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमें ज्वाइन किया। आज टीओआर तय करने के लिए हुकूमत की जानिब से एक पूरी टीम जमान पाक गई। पहले तो ये सोचा जा रहा था कि शायद वहां पे तलाशी होगी, ये सब कुछ होगा। क्या तय पाया है वहां पर? जी, अपना कुछ तय नहीं पाया जा सका और डेडलॉक रहा। 1.5 घंटे की मुलाकात थी खान साहब के साथ। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, उनके साथ 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन कुछ तय नहीं पाया वहां पर और डेडलॉक रहा। आमिर साहब, ये डेडलॉक किस चीज का है? डेडलॉक किस हवाले से था कि खान साहब को बताया गया कि कौन से लोग हैं जो मतलूब हैं और उनके जुराइम की नौयत क्या है और उनकी कस्टडी किन केसेस में चाहिए। तो खान साहब को उनके नाम दिए गए मतलूब दहशतगर्दों के। तो उन्होंने तस्लीम किया कि ये लोग उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो जिनके बारे में ये इंफॉर्मेशन थी कि वो जमान पाक के एरिया में छुपे हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मेरे पास वो नहीं है, मेरा उनसे पहले राब्ता था, लेकिन अब वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, तो मैं ना तो उन्हें आपको प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ना मैं उनको गिरफ्तारी के लिए आमादा कर सकता हूँ। तो फिर कुछ सर्च ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने शराइत रख दी, कुछ शराइत इस तरफ से भी थी, तो इसलिए डेडलॉक रहा। सर्च ऑपरेशन के लिए कुछ शराइत उनकी जानिब से रखी गई, कुछ बता सकते हैं किस किस्म की शराइत थी वो? देखिए, शराइत मरकजी नुक्ता तो यही था कि खान साहब चाह रहे थे 4 पुलिस वाले आए, हम चाह रहे थे कि ज्यादा लोग आए, एरिया को कॉर्डन ऑफ करें। और खान साहब जो कल से उन्होंने कह रहे थे कि जी मैंने घर की तलाशी मीडिया को दे दी है, तो वो हमने सारा चेक करवाया, तमाम मीडिया वालों से राब्ते किए। फिर जो फुटेज चली है उस मीडिया ने जो तलाशी ली उसकी, तो उससे ये पता चला कि ये खान साहब के घर के अंदर कोई मीडिया का बंदा नहीं गया, हालांकि वो वहां पर दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक मौजूद रहे। लेकिन वो खान साहब ने शायद उनको इस खतरे के पेश नजर मीडिया को बुलाया था तलाशी का कहकर कि वो उन्हें गिरफ्तारी का खदशा था, तो वो शायद इस वजह से 12 बजे से 9 बजे तक वो उनके घर के लॉन में रहे। अच्छा। और उन्होंने बाहर से छत जाती है, छत पे सीढ़ियां जाती हैं उनके घर की, उन्होंने छत दिखाई, उन्हें 2 तरफ की अपनी घर के अंदर की गलियां दिखाई, लॉन दिखाया, गैराज चेक करवाया, लेकिन वो घर के अंदर नहीं लेके गए किसी भी जर्नलिस्ट को। तो अब इस हवाले से जो डेडलॉक रहा कि हमने बताया कि सर्च वारंट्स भी हैं, तो खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि जी इतने ज्यादा पुलिस वाले जो हैं उनकी मैं इजाजत नहीं दे सकता। आमिर साहब, ये अब आप जो फरमा रहे हैं कि डेडलॉक है, अब हुकूमत की साइड से जो है वो क्या अगला लाहेअमल होगा? देखिए, हम तो बड़े जिसे कहते हैं ना पुरअमन तरीके से चलना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछली दफा भी हमारे पास मार्च में जब काफी हंगामा हुआ, सर्च वारंट लेके गए इन्होंने, अंदर पुलिस को जाने की इजाजत नहीं दी, इवेंचुअली फिर उनके घर का दरवाजा तोड़ना पड़ा, काफी हंगामा आराई हो गई और खान साहब ने उसको सियासी तौर पर अपने हक में कैश करवाया। तो उस वजह से अभी हम चाह रहे थे कि बातचीत के जरिए मामला करें। उस बातचीत का से पहले ही 24 घंटों में कल दोपहर को और फिर रात के पहले 8 बंदे और फिर 6 बंदे जो वांटेड थे कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमलों में, ठीक, वो निकले वहां से मुख्तलिफ रूप धार के। कोई दूध वाला बना, कोई अखबार फरोश बना, कोई सर पे पटका डाल के साइकिल पे निकला, कोई मोटरसाइकिल पे निकला, लेकिन उनको फिर धर लिया। तो इन लोगों की हमारे पास ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन थी इनकी। जब 9 मई का हमला हुआ तो ये वो लोग थे जो अस्करी टावर और कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले में मुलविस थे। जियो फेंसिंग से इनकी सारी हमने लोकेशन निकाली थी। इनमें से 10 जो है वो कोर कमांडर के हमले में, घर पे हमले में शामिल थे, और 4 जो है वो अस्करी टावर पर हमले में शामिल थे। तो ये आमिर साहब, ये अब जो भी सूरत हाल है, आखिरी लोकेशंस भी क्या इमरान खान साहब के घर की आ रही हैं आपके पास इन तमाम लोगों की? जी, लोकेशन आई थी तो ये सारा फैसला हुआ था, लेकिन ये भी बड़ी मेजर अचीवमेंट है कि 14 लोग पकड़े गए हैं। अच्छा। और फिर वो लोग जो हैं वो मजीद इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है
के जो 9 मई को लाहौर में जो हमले हुए मिलिट्री तंसीबात पर, उनकी प्लानिंग एडवांस में थी और उनकी सेकंड ईयर जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको खान साहब जो है गिरफ्तारी से पहले बता चुके थे कि किस किस मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक करना है अगर मुझे गिरफ्तार किया गया। तो अभी उनकी इंटेरोगेशन जारी है और इंशाल्लाह मजीद लोग भी पकड़े जाएंगे। और क्या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि ये सारी जो प्लानिंग है इसकी लीड्स इमरान खान साहब तक भी जाती हैं? ये तो देखें मुसलसल यही एविडेंस मिल रहा है, जिसको भी इंटेरोगेट किया गया है, इवन पीटीआई के जो सीनियर लीडर जो एमपीओ 3 एमपीओ में पकड़े हैं वो भी ये सारा मुद्दा जो है वो खान साहब पे डालते हैं। और आपको देखा पीटीआई के लीडर्स आप कह रहे हैं कि वो भी इमरान खान साहब का नाम ले रहे हैं? जी, वो बिल्कुल इमरान का नाम ले रहे हैं। मतलब वो बताते हैं कि वो कहते हैं जी कि इसमें कौन सी छुपी हुई बात है। खान साहब तो पिछली मई 2022 से कह रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया तो फिर रद्द-ए-अमल देखना। और फिर ये कहते हैं आमिर साहब ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो ये है कि रद्द-ए-अमल देखना, एक एक्चुअली टारगेट सेट करके, फॉर एग्जांपल मतलब टारगेट सेट करके, अच्छा जी ये अस्करी टावर्स है, ये कोर कमांडर हाउस है, यहां पे जाके हमले करने। क्या आखिरी हफ्ते में जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में खान साहब ने जब ये इम्कान पैदा हुआ कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है जी, तो ये इनकी एक्सटेंसिव मीटिंग्स हुई हैं जिसमें टारगेट्स तय किए गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि इसमें टारगेट्स वो हैं जिनमें से आप देखें जीएचक्यू रावलपिंडी, इसको 2009 अक्टूबर में तहरीके तालिबान ने इस पे हमला किया था। ठीक। सेम इज द केस विद आईएसआई ऑफिस फैसलाबाद, टीटीपी ने अटैक किया था। ठीक है। तो ये आप देखिए कि इसमें तो ऐसा लगता है कि इन हमलों का मास्टरमाइंड भी कोई ऐसे लोग हैं जो खान साहब के साथ माजी में उनके साथी रहे हैं और जिन्होंने 4 साल उनकी हुकूमत चलाने में एक मरकजी किरदार अदा किया। ये जिनकी तरफ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आमिर साहब, मेरे ख्याल में ये तो आप कुछ साबिक ऑफिसर्स की बात कर रहे होंगे मेरे ख्याल में, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। इज दैट द केस? देखें ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन आप अगर नोटिस करें कि PAF एयरबेस मियांवाली पे जाके ये तो चाहते थे तैयारों को जला दें। वो फिर जो एक प्लेन जो था, मॉडल प्लेन जो मेरा ख्याल कहते हैं लोग हैं, मैं मालूम ने जिससे जहाज गिराए थे दुश्मन के, उसको इन्होंने आग लगाई। फिर आप गुजरांवाला कोर कमांडर के घर पर हमले की मंसूबाबंदी थी, कोर कमांडर पिंडी के घर पर हमले की मंसूबाबंदी थी। इनके लोग वहां पर पहुंचे लेकिन उन्हें रोका गया, लेकिन इन्होंने GHQ पे हमला कर दिया, हमजा कैंप पे हमला किया। और उसके बाद इन लोगों ने आप देखिए कि ISI फैसलाबाद, फिर कोर कमांडर लाहौर, तो टारगेट्स इनके ऐसे थे जो बड़े सोचे समझे थे। तो उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आमिर साहब, लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि अगर ये डेडलॉक इसी तरह बरकरार रहता है तो आपकी टेबल के ऊपर क्या फोर्स इस्तेमाल करने का ऑप्शन मौजूद है ज़मान पाक के इस घर में एंटर होने के लिए? जी अभी तक तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं आपकी कोशिश है कि गुफ्तो शुनीद के साथ ही मसला हल किया जाए। देखें हम ना चूंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिवली चलते हैं, लेकिन उसमें भी गुंजाइश रखनी पड़ती है। चूंकि अगर कोई शख्स जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहता है तो हम ऐसा जो है वो नहीं करना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया।